अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो सर्जरी का AIA PGT 2021 का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दिए हैं, उसको आपको डिजीज़ से मैच कराना है। तो लिस्ट 2 में जो डिजीज़ है वो है पाइलेरियासिस, हाइड्रोसील, हार्निया और वेरिकोसील। तो हम सबसे पहले इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लेंगे किसका क्या होता है, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो है लिस्ट 2 में फाइलेरियासिस। तो फाइलेरियासिस क्या होती है? एक पैरासाइट होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, मेनली उसकी वजह से होती है और ट्रांसमिट होती है मॉस्किटो में की वजह से, मॉस्किटो से ट्रांसमिट करता है। मेनली ये मेन में देखने को मिलती है। इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है कि अटैक ऑफ फीवर आता है, लिम्फेंजाइटिस और लिम्फेडिनाइटिस होता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। क्यूटेनियस जो लिम्फेटिक्स होते हैं उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है और ये एक्सरसेबेट करता है लिम्फ स्वेलिंग को। जब बार बार रिकरेंट अटैक होता रहेगा तो क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस हो जाएगी लिम्फ चैनल की, और उसकी वजह से जो लिम्फ्स होते हैं उसमें ग्रॉस स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो लोअर लिम्फ जो होते हैं एलिफेंटियासिस वाला प्रेजेंटेशन होता है, ये होता है फाइलेरियासिस में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास है हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील क्या होता है? ये होता है एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाता है सीरस फ्लूइड का प्रोसेसस वजाइनलिस के एक पार्ट में। ठीक है, और जब पेशेंट अगर इसमें क्या करता है कि जब लेटता है तो क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से पेरिटोनियल कैविटी में ड्रेन हो जाता है फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो तीसरी डिजीज़ है वो है हार्निया। तो हार्निया क्या होता है? प्रोट्रूजन हो जाता है एब्डोमिनल कंटेंट का किसी वीक पॉइंट से। एब्डोमिनल जो वो मसल्स होती है, एब्डोमिनल वॉल जो होती है उससे प्रोट्रूजन होता है। ठीक है, तो वो हार्निया में देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ है वो है वेरिकोसील। तो वेरिकोसील क्या होता है? इसमें मेनली एडल्ट मेल जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो स्क्रोटल वेन होती है, जो स्क्रोटल वेनस प्लेक्सेस होते हैं जो टेस्टिस को ड्रेन करते हैं, उसमें एबनॉर्मल डायलिटेशन हो जाता है, उसका इलार्जमेंट हो जाता है। ये मोस्टली किस साइड होती है? लेफ्ट साइड होती है, क्योंकि राइट साइड की जो वेन होती है वो सीधे इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, तो वहाँ का प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से लेफ्ट साइड में ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, इसके जो कंप्लेन होती है, क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं वो क्या होता है कि ड्रैगिंग डिस्कम्फर्ट होता है, जो कि स्टैंडिंग पे वर्सन हो जाता है या स्ट्रेनिंग पे वर्सन होगा, और इसको पालपेट करने के बैग ऑफ वर्म लाइक फील होगा, जैसे कीड़ों का एक बैग हो, ऐसा फील होता है। ठीक है, तो ये होता है वेरिकोसील में। अब हम इसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए, 30-year-old मेल पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेनलेस स्वेलिंग इन हिज स्क्रॉटम, प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग इन साइज बट देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। ठीक है, तो ये जो है प्रेजेंटेशन हाइड्रोसील का है कि पेनलेस स्वेलिंग है स्क्रॉटम में, जो कि साइज में इंक्रीज कर रही है, लेकिन ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री नहीं है। 30-year-old मेल है, तो ये हाइड्रोसील का प्रेजेंटेशन है। ठीक है, उसके बाद जो दे रहा है, कह रहा है 30-year-old मेल पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ स्वेलिंग इन हिज स्क्रॉटम इंक्रीजिंग ऑन स्ट्रेनिंग। देखिए, इंक्रीजिंग ऑन स्ट्रेनिंग यानी कि स्ट्रेन करने पे वो स्वेलिंग इंक्रीज कर रही है, यानी कि वो हार्निया है। एंड डिक्रीजेज ऑन लाइंग डाउन, जब प्रेशर उस पर कम लगेगा तो डिक्रीज करेगी वो स्वेलिंग, तो ये हार्निया है। तो जब हम बी का थर्ड मिलाते हैं तो देखिए, इसमें जो सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है ए का 2 और बी का थर्ड, वो मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी और हम आगे भी देख लेते हैं। सी जो है वो है 55-year-old मेल पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ प्रोग्रेसिव स्वेलिंग ऑफ इस लोअर लिम्स। लोअर लिम्स की स्वेलिंग हो रही है, इससे हमें क्लियर हो गया कि फाइलेरियासिस है ये। एसोसिएटेड विद पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ इस स्क्रॉटम बट नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। ठीक है, स्क्रॉटल फाइलेरियासिस का केस है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है ये, तो ये सी का 1 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट जो हमारा बच रहा है, 30-year-old मेल पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ स्वेलिंग इन हिज लेफ्ट स्क्रॉटम। एक ही ऑप्शन बच रहा है वेरिकोसील का। वेरिकोसील लेफ्ट साइड में ज़्यादा कॉमन होता है, मैंने बताया अभी। ऑन एग्जामिनेशन द लेफ्ट स्क्रॉटम इज फाउंड टू बी लोअर देन राइट साइड एंड देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। तो ये वेरिकोसील ही बच रहा है, ये वेरिकोसील का केस है। तो इसमें जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ये करेक्ट हो जाएगा। जो आपके पास सॉल्व पेपर होगा जिसमें एनटीए की जो की आई थी, उससे जो करेक्शन किया गया, जो करेक्ट आंसर था वो थर्ड को माना था, लेकिन ये गलत है, बाद में करेक्ट हो गया था। तो जो सेकंड नंबर का है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसे ही याद रखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको और भी जितने भी क्वेश्चंस गलत दिए हैं उसकी आपको एक्सप्लेनेशन और आंसर चाहिए, तो कमेंट में यस टाइप कर दीजिएगा।
और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।